तो बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फील्ड के क्वेश्चंस अपन को करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पेज नंबर 3। आप लोगों को मैंने जो वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के साइड में एरो है, एरो को जब आप क्लिक करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होता है। उस बॉक्स में इस बुकलेट का लिंक दिया हुआ है, वहां से ये बुकलेट को आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 मैं ऑड नंबर के क्वेश्चंस करवा रहा हूं, सॉरी इवन नंबर के क्वेश्चंस करवा रहा हूं अल्टरनेट, और बाकी जो ऑड नंबर के अल्टरनेट क्वेश्चंस है वो आपको करना है। जो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे वो आपको मैंने वीडियो अपलोड किया उसमें से देख लीजिएगा, और फिर भी नहीं समझ में आता तो पूछिएगा मुझसे। तो क्वेश्चन नंबर 2, two small insulated copper spheres of same size have their centers 50 centimeter apart in air. Two small insulated copper spheres of same size 50 centimeter apart. 50 centimeter का मतलब 0.5 मीटर। Find the mutual force of repulsion if charge on each 5 into 10 to the power minus 8 कूलम। मतलब दोनों पर चार्ज भी इक्वल है, Q Q, और Q की वैल्यू हमको गिवन है 5 into 10 to the power minus 8 कूलम। हमको फर्स्ट इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है। फिर सेकंड, व्हाट वुड बी द फोर्स ऑफ रिपल्शन, व्हाट वुड बी द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच स्फीयर बी डबल्ड and the distance between them be half। ये A पार्ट हो गया। B पार्ट, B का फर्स्ट, if Q dash is equal to charge double to Q and distance be half, R dash R by 2, and second, if both spheres be placed in water, K is equal to of 81, and third, the third identical uncharged sphere will touch with the first, then with the second, and finally removed away. The third identical uncharged sphere will touch with first, then second, and then finally removed away. Electric force find करना। तो बच्चों इसको अपन करते हैं क्वेश्चन को। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, फर्स्ट ए पार्ट, तो ए पार्ट के लिए तो सिंपल F1 9 into 10 to the power 9 Q into Q, Q square by R square। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो F1 is equal to 9 into 10 to the power 9 Q square 5 into 10 to the power minus 8 square upon R square 0.5 square। तो बच्चों इसमें फोर्स का आंसर आएगा F1 is equal to, इसको हम सॉल्व करें तो ये जाएगा 9 into 10 to the power 9 into 5 into 10 to the power minus 8 square 25 into 10 to the power minus 16 and 0.5 square 0.25। तो F1 is equal to, यहाँ पर ये देखिए 25 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन पॉइंट की वजह से 100 ऊपर जाएगा, तो कुल मिलाकर आएगा 9 into 10 to the power 9 minus 16 plus 2, क्योंकि 100 ऊपर हो जाएगा ना इसलिए। तो फोर्स की वैल्यू जाएगी 9 into 10 to the power
9 + 2 11 -5 न्यूटन। मतलब जो चार्जेस हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव नेचर का रहेगा क्योंकि लाइट चार्जेस है ना, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो 9 × 10⁻⁵ न्यूटन। फिर सेकंड वाले पार्ट में उन्होंने बोला कि भाई चार्ज को डबल कर दें यदि अपन और डिस्टेंस को हाफ कर दें तब इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा। तो सिंपल बी पार्ट, बी का फर्स्ट पार्ट, सपोज न्यू फोर्स हो गया F2, तो 9 × 10⁹ न्यू चार्ज Q डैश इंटू Q डैश अपॉन R डैश स्क्वायर। लेकिन हमको क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों पर चार्ज कितना कर दिया गया है, डबल, तो 2Q, फिर ये भी 2Q और ये डिस्टेंस हाफ, मतलब R/2 स्क्वायर। ये देखिए 9 × 10⁹ Q²/R², इसकी वैल्यू जो होती है वो F1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर देखो F2 = 9 × 10⁹, 2 × 2 4, तो 4Q² अपॉन R/2 स्क्वायर मतलब R²/4, तो 4 ऊपर जाएगा तो 16, तो F2 = 16 × 9 × 10⁹ into Q²/R²। बच्चों जब 4 ऊपर जाएगा तो 16 हो जाएगा, है ना, 4 ऊपर जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो अब ये 16 और बाकी बचेगा 9 × 10⁹ into Q²/R², और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, F1 के, और F1 हमने निकाला है, तो इसलिए हमारा कैलकुलेशन बच जाएगा और सीधे हम F2 = बोलेंगे 16 टाइम्स ऑफ F1, क्योंकि ये वैल्यू F1 के इक्वल है, ये आपके सामने है। पर F1 की वैल्यू आपको पता है, तो इसलिए F2 = 16 × 9 × 10⁻⁻5 न्यूटन, मतलब F2 = 16 9 जा, तो 16 9 जा बच्चों 1.44 into 10⁻, एक्चुअली में 16 × 9 144 हो जाएगा, और ये 10⁻⁻5 तो 10⁻⁻3 न्यूटन। ये आपका आंसर आ जाएगा F2 की वैल्यू। अच्छा, थर्ड पार्ट में हमने बोला कि ये चार्जेस जो थे ना QQ वाले, बी का सेकंड पार्ट, सॉरी बी का सेकंड पार्ट है, ये जो चार्जेस है QQ वाले जिनको अपन ने R डिस्टेंस पर रखा है, इनको कहां रख दिया अपन ने, वाटर के अंदर। तो यदि वाटर के अंदर रखोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है रिलेटिव परमिटिविटी वो वर्क करने लगेगी। तो अब न्यू फोर्स हो जाएगा F3 = 1/4πε0 into K Q into Q/R²। ये 1/4πε0 तो 9 × 10⁹ होता है, तो 9 × 10⁹ अपॉन K, इसका मतलब F3 = 1/K टाइम्स ऑफ, ये वैल्यू जो दिख रही है ये एक्चुअली में F1 के इक्वल है, और F1 की वैल्यू आपको पता है F1, तो F3 = 1/81, और F1 आया आपका 9 × 10⁻⁻5 न्यूटन, तो 9 से कैंसिल हो गया 9, तो F3 = 1/9 × 10⁻⁻5 न्यूटन। यदि वाटर के अंदर आप रख दोगे तो जो न्यू फोर्स है उसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो ये हो गया थर्ड आंसर। अब उसके बाद थर्ड पार्ट, बी का थर्ड पार्ट, बी थर्ड पार्ट में हमसे बोला गया है ए थर्ड
identical uncharged sphere be touched with the first and then with the second and finally removed away. मतलब ये चार्ज था Q, ये चार्ज था Q, आपने थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर को टच किया इससे, जिसको टच किया उसके ऊपर चार्ज तो है नहीं, लेकिन टच कर दिया तो दोनों को मिलाकर टोटल चार्ज Q है। जैसे ही सेपरेट करोगे तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा हाफ हाफ। तो जो फर्स्ट है उस पर चार्ज जाएगा Q/2, सेकंड पर चार्ज है Q, और ये जो थर्ड था ये हाफ चार्ज ले गया यहां से, फर्स्ट से हाफ चार्ज ले जाएगा, तो थर्ड का चार्ज हो गया Q/2। चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है बच्चों। फर्स्ट चार्ज जो था वो चार्ज बॉडी थी और सेकंड अनचार्ज था। जब आप उसको टच कर दोगे तो टोटल चार्ज होगा Q, लेकिन जैसे सेपरेट करोगे तो चार्ज का हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। हाफ चार्ज रह जाएगा फर्स्ट के पास और हाफ चार्ज थर्ड ले जाएगा, और थर्ड को ले जाकर आप टच कर रहे हो सेकंड से, तो सेकंड पर टोटल चार्ज हो जाएगा। अब ये सेकंड और थर्ड को मिलाकर टोटल चार्ज हो जाएगा फर्स्ट पर Q/2 और यहां पर टोटल चार्ज जाएगा Q प्लस Q/2, सेकंड और थर्ड पर मिलाकर जाएगा Q प्लस Q/2, Q प्लस Q/2 मतलब 3Q/2। टोटल चार्ज कितना जाएगा 3Q/2 सेकंड और थर्ड पर मिलाकर, Q प्लस Q/2, एलसीएम 2 आएगा, 2Q प्लस Q 3Q, 3Q/2। अब जैसे आप थर्ड चार्ज को सेकंड से रिमूव करोगे तो सेकंड और थर्ड के बीच में फिर से हाफ हाफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो फर्स्ट पर चार्ज है Q/2 और सेकंड पर चार्ज रह जाएगा 3Q/2 का हाफ, 3Q/2 का हाफ मतलब 3Q/4, 3Q/4। और जो थर्ड था जिसको आप रिमूव कर रहे हो वो भी चार्ज ले गया, 3Q/4 वो ले गया। अब हमको फर्स्ट और सेकंड के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स बताना है। तो अब न्यू इलेक्ट्रिक फोर्स, सपोज मैं बोल रहा हूं F4, तो ये जाएगा F4 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q/2 इंटू 3Q/4 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस में अपन ने कुछ नहीं किया ना, डिस्टेंस सेम है R। तो इसका मतलब ये हुआ कि F4 इज इक्वल टू, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 इंटू 2 8, तो 3/8 आ जाएगा, इंटू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। कितना जाएगा 3/8 टाइम्स ऑफ 9 इंटू 10⁹ इंटू Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। और ये 9 इंटू 10⁹9 Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर क्या होता है F1, और F1 की वैल्यू हमने निकाली है। तो न्यू फोर्स हो जाएगा F4 इज इक्वल टू 3/8 टाइम्स ऑफ F1, मतलब 3/8 टाइम्स ऑफ F1 की वैल्यू हमको पता है 9 इंटू 10⁻⁻5, 9 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। तो ये बच्चों आंसर आ जाएगा। 9 इंटू 3 27 होता है, तो 27/8 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। तो इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इससे यही फायदा मिलता है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं ताकि आप पूरा देख सकें। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th, 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स
having unequal charges of opposite sign, मतलब एक यदि प्लस Q1 है तो दूसरा माइनस Q2, Q नहीं है, अनइक्वल बोला है, attract each other with a force of 0.108 Newton when separated by 0.5 meter. The spheres are connected by a conducting wire, which is then removed and thereafter repel each other with a force of 0.036 Newton. What were the initial charges on the spheres? So let the charges on the spheres. Question number 4. Q1 plus and Q2 minus. Two identical conducting spheres having unequal charges of opposite sign attract each other with a force of 0.108 Newton when separated by 0.5 meter. 0.5 मीटर। तो जैसा अपने वो फर्स्ट केस है उसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग यदि अपन बात करें तो F1 is equal to 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैंने बताया था बच्चों फोर्स, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब वेक्टर क्वांटिटी हैं, इसमें चार्जेस के साइन नहीं रखते हैं, केवल मैग्नीट्यूड सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये हो गया। अब F1 की वैल्यू हो गई 0.108, 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 by 0.5 स्क्वायर। अब यदि इसको सॉल्व करते तो 108 into 10 to the power minus 3 divided by 9 into 10 to the power 9 into 0.5 square is equal to Q1 Q2। 9 से ये 9 1 जा 9 2 जा और ये हो गया 0.25। 0.25 का मतलब होता है 1/4। 4 से ये कैंसिल होगा तो 3 और ये ऊपर जाएगा तो 10 to the power minus 12 is equal to Q1 Q2। इस तरीके से हमने सॉल्व करके Q1 Q2 की वैल्यू फाइंड कर ली। एक बात तो तय है बच्चों, 2 अननोन है तो 2 इक्वेशंस होने चाहिए। एक इक्वेशन अपन ने इसकी हेल्प लेकर डेवलप किया और Q1 Q2 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमको बाद में बोला है कि इन चार्जेस को किसी कंडक्टर वायर से कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्ट कर दिया तो फिर इस कंडीशन में ये वायर, अब इस पर Q1 और इस पर माइनस Q2। अब जब आपने वायर से कनेक्ट ही कर दिया तो ये दो डिफरेंट बॉडी थोड़ी रह गई, ये तो सिंगल बॉडी बन गई। और इस सिंगल बॉडी पर टोटल चार्ज कितना हो गया, दोनों पर मिलाकर यदि बात करोगे तो दोनों पर मिलाकर बात करोगे तो Q12 इज इक्वल टू Q1 हो जाएगा प्लस माइनस Q2। इसका मतलब Q12 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ये टोटल चार्ज हो जाएगा वायर से जब आपने कनेक्ट कर दिया तब। लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला है the spheres are connected by a conducting wire which is then removed and thereafter repel each other with a force of 0.036 न्यूटन। अरे भाई जब आप वायर से सेपरेट करोगे तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी, दोनों पर चार्ज जो है वो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जो टोटल चार्ज है इसका हाफ किसको मिलेगा, फर्स्ट बॉडी को, और इसका हाफ मिलेगा सेकंड बॉडी को। तो जैसे ही इस वायर को आप रिमूव करेंगे
तो फर्स्ट पर चार्ज हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बाय 2 और सेकंड पर भी हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बाय 2। हाफ हाफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। डिस्टेंस तो आप बदल नहीं रहे, डिस्टेंस तो सेम है 0.5 मीटर। और अब जो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो क्वेश्चन में बोला गया 0.036 न्यूटन। तो वो रिपल्सिव फोर्स कितना लगेगा यहाँ पर F2 इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 charge on first body Q1 minus Q2 by 2 charge on second body Q1 minus Q2 by 2 upon R square। और इस फोर्स की वैल्यू है 0.036 न्यूटन, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ये हो गया 9 into 10 to the power 9, ये हो गया Q1 माइनस Q2 by 2 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर 0.5 स्क्वायर 0.5 स्क्वायर। ये हो गया बच्चों 36 into 10 to the power minus 3, 0.5 स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0.25 डिवाइडेड बाय 9 into 10 to the power 9 is equal to Q1 minus Q2 स्क्वायर बाय 4। 2 स्क्वायर को करोगे तो अब 9 से ये 4 हो जाएगा, 0.25 का मतलब 1/4, 4 को कैंसिल कर देगा। तो कुल मिलाकर ये 10 to the power 9 ऊपर जाएगा तो 10 to the power -12 हो जाएगा। इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कुल मिलाकर आपको Q1 माइनस Q2 स्क्वायर इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 4 into 10 to the power -12। समझ रहे ना बच्चों, 0.25 का मतलब होता है 1/4, 4 कैंसिल हो गया, लेकिन ये वाला 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो 4 into 10 to the power -12। ये आपको मिल गई Q1 minus Q2 होल स्क्वायर की वैल्यू। और ज्यादा है तो Q1 minus Q2 स्क्वायर रूट ले लो तो 2 into 10 to the power -6। इसको सपोज मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब आपके पास में दो इक्वेशन है, एक Q1 minus Q2 वाला और एक वो Q1 Q2 वाला। ये Q1 Q2 वाला दो इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आराम से Q1 Q2 की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन फिर भी कैसे सॉल्व करना चाहिए वो भी सीखो, क्योंकि तुम लोग के साथ में प्रॉब्लम है कि मैं इतना करवा दूंगा उससे आप भी फंस जाओगे। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको Q1 प्लस Q2 की वैल्यू निकालनी चाहिए। अब Q1 प्लस Q2 कैसे निकालोगे? तो बहुत सिंपल, Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ Q1 Q2। देखो ना, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड पर a प्लस बी होल स्क्वायर, तो आप क्या बोलोगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और राइट हैंड साइड पर ये क्या लिखा हुआ है? a माइनस b होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2ab में यदि 4ab यदि आप ऐड कर दोगे तो कुल मिलाकर ab कितना बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा। तो ये हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये आपका मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ a। इसको सॉल्व करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स इक्वल होते हैं। अब Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर इज इक्वल Q1 माइनस Q2 कितना है? 4 into 10 to the power -12 प्लस 4 टाइम्स ऑफ Q1 Q2 आपने निकाला है बच्चों, ये 3 into 10 to the power -12, ये 3 into 10 to the power -12। तो कुल मिलाकर Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 into 3 12, 16 into 10 to the power -12 आ गया।
स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो Q1 plus Q2 is equal to 4 into 10 to the power minus 6 and this is equation number 2. अब तो बच्चों बहुत ज्यादा इजी है, इक्वेशन 1 और सेकंड केवल ऐड करना है आपको, तो बाय 1 plus 2 इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस Q2 और प्लस Q2 कैंसिल हो जाएगा, Q1 कितना हो जाएगा 2Q1 और ये 2 into 10 power minus 6 और ये 4 into 10 power minus 6 ऐड हो जाएगा 6 into 10 power minus 6, इसका मतलब Q1 is equal to 3 into 10 to the power minus 6. इसको बच्चों अपन लिख सकते हैं 3 माइक्रो कूलम। ये 10 to the power minus 6 जो होता है ना, ये माइक्रो कहलाता है, माइक्रो 1 माइक्रो इज इक्वल टू होता है 10 to the power minus 6, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 3 माइक्रो कूलम। अब ये 3 माइक्रो कूलम Q1 की वैल्यू हो गई, तो Q1 की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 3 माइक्रो कूलम, और ये क्या लिखा है 4 माइक्रो कूलम, तो Q2 कितना आ गया 4 माइक्रो कूलम माइनस 3 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम, तो इसलिए बाय 2 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो Q2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइक्रो कूलम। अब ये तय है कि इसमें से एक चार्ज पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा नेगेटिव। क्वेश्चन में बोला था अनलाइक चार्जेस, अनलाइक एंड अनइक्वल, तो इसलिए यदि 3 माइक्रो कूलम पॉजिटिव होगा तो 1 माइक्रो कूलम नेगेटिव होगा, या यदि 3 माइक्रो कूलम नेगेटिव होगा तो फिर वो पॉजिटिव होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। Two pieces of copper, each of mass 10 grams, are 10 centimeter apart from each other. One electron per 1000 atom is transferred from one piece of copper into the other. How much Coulombian force will act between them after the transference of electrons? Atomic weight of copper is given 63.5 gram per mole. एवोगैड्रो नंबर गिवन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन गिवन है, तो हमको कोलंबियन फोर्स फाइंड करना, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6, ये तो कॉपर पीस है, 2 कॉपर पीस है और दोनों का मास हमको गिवन है 10 ग्राम्स, और चेंज इन इलेक्ट्रॉन per 1000 atom, one electron per 1000 atom ट्रांसफर हो रहा है। और एटॉमिक मास गिवन है 63.5 ग्राम पर मोल। बच्चों हमको कुल मिलाकर ये पता करना पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, क्योंकि हमको कोलंबियन फोर्स यदि फाइंड करना है, ये तो तय है कि यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होंगे, मान लीजिए टोटल n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट जो है उस पर चार्ज आ जाएगा Ne पॉजिटिव, और सेकंड पर सेम नेगेटिव चार्ज आएगा -Ne, एक पर प्लस एक पर माइनस, यदि n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है सपोज टोटल, तो फर्स्ट पर Ne और सेकंड पर भी Ne, लेकिन फर्स्ट पर पॉजिटिव सेकंड पर नेगेटिव, और फिर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो होगा F इज इक्वल टू 9 into 10 power 9 Q1 Q2 by R square, तो F इज इक्वल टू 9 into 10 power 9, Q1 हो जाएगा Ne, Q2 हो जाएगा Ne अपॉन R स्क्वायर। तो कुल मिलाकर कोलंबियन फोर्स
ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू एन स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें हमको n फाइंड करना होगा। n, तो हमको ये पता है कि कॉपर पीस हमारा 10 ग्राम्स का है और एटॉमिक मास जो है वो 63.5 ग्राम का है। तो सिंस 63.5 ग्राम का यदि होता कॉपर पीस, तो हम इसको 1 मोल बोलते, 1 मोल का बोलते। लेकिन हमारा कॉपर पीस 10 ग्राम्स का, तो कितने मोल हो गया? 10 इंटू 1 अपॉन 63.5, कितने मोल का हो गया? हमने जो मास था उसका, कॉपर पीस का मास, वो किसमें कन्वर्ट कर लिया? मोल में। अब हमको ये पता है कि 1 मोल यदि होता तो कितने आइटम्स होते? 6.023 इंटू 10⁻23 आइटम्स। भाई 1 मोल में इतनी आइटम्स होते हैं, लेकिन हमारा कॉपर पीस जो है वो कितने मोल का है? 10/63.5 मोल का है। तो इसमें कितने आइटम्स होंगे? 10/63.5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, इतने आइटम्स होंगे। तो ये हमने टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर लिए हैं। इसको चाहो तो जाएगा 6.023 डिवाइडेड बाय, ये पॉइंट हटा दो, 6.35 इंटू 10⁻23, ये टोटल एटम्स आ गए। मतलब हमारा जो कॉपर पीस है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमने निकाल लिए, और हमको ये मालूम है 1000 एटम में से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो सिंस फ्रॉम 1000 एटम्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर? 1। therefore फ्रॉम, क्योंकि हमारे पास जो कॉपर पीस है उसमें कितने आइटम्स है? 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.35, तो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे? हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6.35 इंटू 1000, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे? इसका मतलब ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? n की। मैं फिर से समझाता हूं। भाई 2 कॉपर पीस हैं और मान लीजिए फर्स्ट कॉपर पीस में से सेकंड कॉपर पीस पर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। मतलब फर्स्ट पर चार्ज आ जाएगा +ne और सेकंड पर आ जाएगा -ne। तो फिर कूलम्बियन फोर्स कितना होगा? तो Q1 की जगह ne, Q2 की जगह ne अपॉन r स्क्वायर। तो ये जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू n स्क्वायर इंटू e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अब ये n कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करोगे? तो हमको क्वेश्चन में बोला है भाई एटॉमिक मास 63.5 ग्राम पर मोल। इसका मतलब कॉपर पीस यदि 63.5 ग्राम का होता तो 1 मोल का होता। हमारा कॉपर पीस 10 ग्राम का है, मतलब कितने मोल्स का होगा? मैं मोल में कन्वर्ट कर लिया मास को। 1 मोल में कितने आइटम्स होते हैं हम जानते हैं, इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। हमारे कॉपर पीस इतने मोल का है, तो उसमें कितने आइटम्स होंगे वो निकाल दिया हमने। अब यदि 1000 एटम्स में से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो हमारे पास तो टोटल इतने एटम्स है ना, इनमें से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो निकल आएगा सिंस एंड देयरफॉर करके। तो कुल मिलाकर ये n की वैल्यू आ गई। यदि n की वैल्यू आ गई तो आप इसको n की वैल्यू पे यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा F = 9 इंटू 10⁹ इंटू n कितना हो जाएगा? 6.023 डिवाइडेड बाय 6.35
और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 20, है ना, स्क्वायर e स्क्वायर 1.6 into 10 to the power minus 19 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r जो है वो हमको क्वेश्चन में गिवन है शायद, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 6 10 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब 0.1। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 6।